गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं बाजार का हाल। तो बाजार का क्या हाल है? बाजार मतलब इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, उसका क्या हाल है? कमोडिटी बाजार का क्या हाल है? करेंसी बाजार यानी कि जो मनी मार्केट होती है, उसका क्या हाल है? और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है? तो ये 4 बिंदुओं को जब हम बात करते हैं इस मुद्दों के ऊपर, तो मैं हूँ हिमांशु बयानी और आप देख रहे हैं बाजार का हाल मयूर जानी ऑफिशियल पर हिंदी भाषा में। तो आज बाजार कैसा रहा? अगर हम देखने जाए मोटे तौर पे तो सेंसेक्स जो है, जो की इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी जो है, सेंसेक्स नेगेटिव जोन में बंद हुआ है, रेड काउंटर्स पे बंद रहा है। 308.47 अंक की उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो निफ्टी बंद रहा 80,710.25 पॉइंट पर, करीबन 0.38% की गिरावट। तो मतलब 0.4% लेके आप चल सकते हैं। कल मार्केट 0.5% अप बंद रहा था, आज मार्केट 0.4% नीचे डाउन में बंद रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 73.20 अंकों की। तो वो जो 73.20 पॉइंट या 73.20 अंक जो है वो आज निफ्टी को कहाँ लेके आए, उसमें जो गिरावट देखने को, निफ्टी आज बंद हुआ 24,649.55 पे निफ्टी आज बंद रहा है। ऑलमोस्ट 0.30% यानी कि 0.3% की एक तरीके से नेगेटिव गिरावट उसमें देखने को मिली। तो दोनों काउंटर्स जो की इंडाइसिस है वो नेगेटिव जोन में, रेड जोन में नेगेटिव काउंटर्स को बन रहे हैं। बाजार में गिरावट का जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि कल जिस तरीके से ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे अपना जो पक्ष रखा था और जो बात कही थी कि हम भारत के ऊपर ज्यादा टैरिफ ला देंगे, तो ये इसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। संभावित जो आयात शुल्क जो है, टैरिफ लगाए जाने की जो चेतावनी के चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल आयात को लेकर टैरिफ की जो धमकी दी, तो उस पे कहीं ना कहीं निवेशकों के ऊपर उसका प्रभाव उनको देखने को मिला। हालांकि भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है और कहा है कि यूरोपीय यूनियन या यूएस हमको इसलिए बात ना करे क्योंकि जब सैंक्शन से तो सबसे ज्यादा व्यापार यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने किया है और सब आंकड़े भी दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन वो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं बाजार में काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि एफआईआई जिस तरीके से अभी खेला खेल रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है डीआईआई का सेंटीमेंट एफआईआई के सामने शायद कम पड़ गया है, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम सेक्टर और स्टॉक्स के प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो लगभग 0.3% टूटा, नीचे रहा। हालांकि इंडसइंड बैंक में कुछ 4% मजबूती दिखाई दे रही थी। राजीव आनंद नए एमडी और सीईओ उनको नियुक्त किया गया है, तो इंडसइंड के शेयर के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दबाव में रहे, तो इसके चलते निफ्टी बैंक इंडेक्स भी दबाव में रहा। और टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो एनएससी पे टॉप गेनर्स जो है उसमें टाइटन कंपनी है, मारुति सुजुकी है, एसबीआई लाइफ है, कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक है। जबकि टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक। तो जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक दबाव में रहा, बिल्कुल ये यहाँ पे दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स का आज परिणाम था, उसमें वृद्धि हुई है उनके नफे में 6.5%, पर फिर भी वो शेयर के भाव जो है वो गिरे रहे और वो टॉप लूजर्स में आज उसमें शामिल हुआ है। ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स और शॉर्ट सेल की अगर हम बात करें तो ब्लॉक डील्स, अलीबाबा समूह ने पेटीएम में अपनी 5.84% हिस्सेदारी जो है, 84 5.84% हिस्सेदारी जो है वो निकाल दी है। तो 3,800 करोड़ में बेची, तो उसके चलते उन शेयर्स में एक तरीके का सौदा देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक में 36 लाख शेयरों का बड़ा सौदा भी हुआ है। और शॉर्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेबी की निगरानी जिस तरीके, तो इसमें कुछ विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल होता है मार्केट में और हुआ है। आगे बात करते हैं कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड और क्रिप्टो बाजार की। तो मुद्रा बाजार जो है उसमें अगर हम देखने जाए तो रुपया आज 87.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। कल 87.65 पे बंद हुआ था और रेंज आई थी 87 से लेके 87.80 तक की। तो आज 87.80 पे बंद होने की वजह से कल की बात ऐसी आ रही है कि कल की जो रेंज है रुपये की वो 87.80 से लेके 88.10 तक जाने की संभावना है। इसके बीच आरबीआई ने डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया है, जिससे रुपया 88 के आसपास या उसके नीचे बना रहे, ऐसी कोशिश है। लेकिन 88 के आसपास पहुंच सकता है, ऐसी संभावना कल के ट्रेडिंग सेशन में दिख रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने जो इनका जो कैप है 87 टू 8780 जो था वो आज 8780 पे बंद हुआ है। तो 8780 डाउन कैप रखा है और अप कैप 88.10 पे ले गए। तो 30 पैसे का मतलब एक तरीके से उसमें इजाफा
तो जो रुपया को कमजोर कर सकता है, ऐसा इजाफा एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड 6.368% पे स्थिर रहा है, जो कि कल 6.33% था, और जो बात आ रही थी वो 6.33 से लेकर 6.38 तक, यानी कि 5 बेसिस पॉइंट की बढ़त हो सकती है इस पूरे सप्ताह में, ऐसी बात आ रही थी। तो आज ये 6.368 पे स्थिर रहा है। आरबीआई से दरों के बदलाव की उम्मीद नहीं है, मतलब जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी उसमें दरों की बदलाव की उम्मीद नहीं है इंटरेस्ट रेट्स की, तो इसकी वजह से ये स्थिरता शायद कायम रहेगी, ऐसी संभावना दिख रही है फिलहाल। कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें तो कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल अगर हम देखने जाए तो 68.7 प्रति बैरल देखने को मिली है। ओपेक ने जिस तरीके से बातें रखी है, ओपेक प्लस नेशंस ने जो कहा है कि तेल का प्रोडक्शन हम स्टेबलाइज करेंगे, उसको ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उसके चलते जो रशियन ऑयल का डेफिसिट आ रहा है उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा ऑयल के प्राइसेस पे फिलहाल दिख नहीं रहा है। सोने की कीमतों की अगर हम बात करें तो उसमें मजबूती रही, डॉलर में कमजोरी और वैश्विक जोखिम के चलते सोने के भाव में एक तरीके से मजबूती देखने को मिली है। और फेस्टिवल डिमांड भी इंडिया में बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली सोना एक तरीके से फिलहाल तो एक रेंज बाउंड तरीके से ऑयल की तर्ज पे ही, कच्चे तेल की तर्ज पे ही ट्रेड कर रहा है। पूंजी और फंड बाजार की अगर हम बात करें तो ईएसजी बॉन्ड और ग्रीन फंडिंग को लेकर निवेशकों में दिलचस्पी एक तरीके से बढ़ती जा रही है, तो ग्रीन बॉन्ड शायद आने वाले दिनों में एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बाजार में। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो भारत में कोई शेष हलचल देखने को नहीं मिली है। वैश्विक प्रवाह जो है वो भी सकारात्मक माहौल देखा गया है। इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में भी कहीं स्टेबिलिटी है, खास करके बेंचमार्क करेंसी जो है बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह, तो उसमें मतलब इतना बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। प्रमुख घटनाक्रम या समाचार जिसकी वजह से पूरा मतलब मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ, तो उसमें अमेरिकी टेरिफ की चेतावनी जो है, ट्रंप के द्वारा जो बयान, भारतीय शेयर और करेंसी बाजार पर उसका दबाव देखने को मिला, क्योंकि रुपया जिस तरीके से 87.80 पे चला गया और कल शायद 8780 से लेके 88.10 तक जा सकता है, तो इम्पैक्ट ये क्लियरली दिख रहा है एफआईआईज वगैरह में कि ये जो इम्पैक्ट है वो टेरिफ को लेके जो बातें चल रही है, टेरिफ को लेके जो विधान आ रहा है ट्रुथ सोशल पे, डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल पे, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आरबीआई के हस्तक्षेप से रुपया 88 के पार जाने और उसको रोकने के लिए मतलब डॉलर की बिक्री की गई है, तो यहाँ पे भी ये समाचार ने कहीं ना कहीं उसको कुशन अप किया है, वरना आज ये 88 तक जा सकता था। कॉर्पोरेट परिणाम जो है, अदानी पोर्ट्स जैसे मैंने कहा Q1 के मुनाफे में 6.5% का इजाफा हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइसेस में देखने को नहीं मिला, हालांकि उसके शेयर्स टॉप लूजर्स में टेंड हुए बेसिकली एनएससी पे। दूसरे जो परिणाम है उसमें एलेम्बिक फार्मा है, केपीआई ग्रीन एनर्जी है, गॉडफ्रे फिलिप्स वगैरह, उसके अच्छे नतीजे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजार में वो जो लॉस था उसको कहीं ना कहीं कुशन अप कर दिया है उसने। आईपीओ अपडेट की अगर हम बात करें तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो आईपीओ पहले दिन, आज के दिन जो शुरू हुआ खुला, तो उसका 11 गुना सब्सक्रिप्ट मिला है उस आईपीओ को। आदित्य इन्फोटेक ने लगभग 51% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग की है आज। और एमसीआई इंडेक्स की अगर हम बात करें, एमएससीआई इंडेक्स की, तो उसमें विशाल मेगामार्ट, स्विगी, हाईटेक एनर्जी, वारी को जोड़ा गया है, तो ये इंडेक्स भी मतलब एक तरीके से इसने भी मार्केट के ऊपर, ये सब खबरों ने भी इम्पैक्ट किया है। एसबीआई सेबी का नया प्रस्ताव है, सेबी का जो प्रस्ताव है उसमें कहा गया है कि टर्नओवर के आधार पर संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शनों में डील देने की योजना सेबी सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। अगर इस सप्ताह के आईपीओस की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह के आईपीओस में 4 से 8 अगस्त तक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आज 5 अगस्त से खुला है, 130 करोड़ का इश्यू है, मजबूत मांग है और 11 गुना सब्सक्रिप्शन उसको मिल गया है। आदित्य इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो 51% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है आज, तो मतलब ये भी एक आईपीओ अच्छा रहा है। और कल के अगर हम बाजार की बात करें, आगामी दृष्टिकोण अगर बुधवार का हम देखें, तो कल के बाजार में सतर्क रुख जारी रहेगा, लेकिन ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टरों में चुनिंदा खरीदारी की संभावना है। मतलब सतर्क रुख जारी रहेगा, मतलब इन्वेस्टर्स एक तरीके से कॉशन बिल्ड करके चलेंगे, क्योंकि ये ट्रंप की टैरिफ की नीतियों को लेके क्या खुलासा आ सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट कब लुढ़क सकता है, मार्केट कब बढ़ सकता है, ये कहना मुश्किल है। तो एक तरीके से कॉशनरी मोमेंटम देखने को मिलेगा। कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और सोने की कीमतें सीमित रहने की, रेंज बाउंड रहने की संभावना है, तो उसमें बहुत मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल एक्सपर्ट्स को। मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो 87.80 से लेके 88.10 के दायरे में रह सकता है, जो मैंने पहले कहा था। आज जाने की संभावना थी, लेकिन आज आरबीआई ने जिस तरीके से हस्तक्षेप करके डॉलर्स बेचे, तो ये 87.88 पे कर्टेल हो गया,
लेकिन अभी कल से इसकी रेंज जो है वो 8780 से लेके 87.80 से लेके 88.10 तक देखी जा रही है। बॉन्ड और फंड बाजार की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति बैठक होने वाली है, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक होने वाली है, उसके फैसले पर सबकी नजर टिकी। तो बॉन्ड और फंड बाजार में इसको लेके मतलब एक तरीके से एक स्टैंड स्टिल मोमेंटम है। उसमें क्या निर्णय होते हैं उसके ऊपर मोमेंटम बॉन्ड एंड फंड मार्केट में देखने को हमको मिलेगा। क्रिप्टो बाजार अगर वैश्विक रुझान जिस तरीके से सकारात्मक रहे हैं तो भारत में रेखांकित नीति का इंतजार किया जा रहा है और ये भी रेंज बाउंड रहने की संभावना फिलहाल एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। आई थिंक यही था आज का ब्यौरा। देखते रहिए ऐसे ब्यौरे मार्केट के। आज का मतलब लेखा जोखा, आज का रोजमेल और कल का वृतांत मयूर जानी ऑफिशियल पे हिंदी भाषा में और गुजराती में द गुजरात रिपोर्ट पर गुजराती भाषा में। तो मुझे इजाजत दीजिए, हिमांशु बहानी को कल वापस मैं हाजिर होऊंगा मार्केट के इस ब्यूरो के साथ। तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि।